हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। अब ये जो प्रिज्म वाला चैप्टर चल रहा है, ये पहले बता देते हैं कि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल, ये मान लीजिए जितना भी जानकारी हासिल करें उतना ही कम है, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत तरह तरह के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल घुमा घुमा कर आते हैं। तो हम वही न्यूमेरिकल टेकअप करते हैं जो अच्छे हैं और हर एग्जाम में लगातार कोई ना कोई एग्जाम में आते हैं। तो कल बेहतरीन न्यूमेरिकल हुआ था, आज फिर भी न्यूमेरिकल आपके सामने है। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्या है। एक प्रकाश की किरण प्रिज्म n बराबर √3, इसका मतलब अपवर्तनांक √3 दिया है, में गुजरने पर, मतलब जब कोई लाइट रेज n इक्वल √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म से क्रॉस होती है तो मिनिमम डेविएशन के सिचुएशन में या न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में आपतन कोण अगर अपवर्तन कोण का दुगुना हो, मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण का क्या हो, दुगुना हो, तो प्रिज्म कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। तो देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हल तो देखिए, पहली चीज दिया क्या है। यहां पर अगर कहा जाए दिया है क्या है, दिया है, देखें अपवर्तनांक एक तो दिया है, अपवर्तनांक n इक्वल √3, अपवर्तनांक n इक्वल √3 दिया है। दूसरा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है। तो ये दिया है आपतन कोण जो है, आपतन कोण, देखो क्या दिया है, आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण का दुगुना है, मतलब अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण देखेंगे, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, इसका मतलब 2 लगा दिया गया। दैट इज आपतन कोण को आप लोग समझते हैं I से डिनोट करते हैं, I इक्वल 2R, क्योंकि ये हम अपवर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं, तो I इक्वल 2R हो गया। अब ये बस इतना चीज हमने कुछ नहीं किया, दे रखा है। तो हमसे कहता क्या है, प्रिज्म कोण, मतलब प्रिज्म कोण को A से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण मतलब R हमें ज्ञात करना है। तो A और R का मान ज्ञात करना है। A इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान, R इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। तो देखा जाए भाई, A, हाँ, प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आराम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, यहां पर n इक्वल, मतलब अपवर्तनांक इक्वल sin I अपान sin R, और इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए। दिस इंप्लाई दैट n की वैल्यू दिया है √3 इक्वल, देखेंगे I इक्वल 2R है, तो यहां पर साइन I के जगह पर ध्यान दीजिए क्या रख दे, 2R अपान नीचे क्या है, साइन R। हाँ, एक बात, बायोलॉजी ग्रुप वालों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहां पर इस चैप्टर में ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले यूज हो रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे, दिस इंप्लाई दैट √3 इक्वल sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां देखिए sin 2R का फार्मूला होता है 2 sin R इंटू कॉस R, और होल अपान क्या है, sin R। अब देखें sin R और sin R ऊपर नीचे कैंसिल हो गया,
तो अब हमें मिला क्या, दिस इंप्लाई दैट √3 इक्वल, देखें √3 इक्वल ऊपर बचा 2 cos r और नीचे कुछ नहीं बचा 1 बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो देखेंगे इसके बाद हम यहां पहुंचते हैं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 cos r इक्वल √3 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट cos r इक्वल √3/2। और ये देखो बायोलॉजी वालों को यही दिक्कत होती है, तो ये सब ध्यान रखना होगा। ये √3/2, जैसे बायोलॉजी वाले अगर कहीं न्यूमेरिकल में कोई ज्यादा जिसको कठिनाई लगती है, वो ऐसा ना करे कि अपना सारा टाइम न्यूमेरिकल पर झोंक दें और फिर भी उसको कर ना पाए और मेंटली डिस्टर्ब रहे। क्योंकि देखिए अवसर सबको समान मिलता है, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन है, तो बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जहां पर न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो वो लोग अपना वो पोर्शन मजबूत करें। मतलब कहने का मतलब जो अपना क्षेत्र है उसको पहले मजबूत करके ही दूसरे क्षेत्र पर जाना चाहिए। जो लोग दूसरे का क्षेत्र मजबूत करते रहते हैं उनका अपना ही क्षेत्र खराब हो जाता है और हार जाते हैं। तो देखेंगे cos r इक्वल √3 और दिस इंप्लाई दैट cos r, ये cos में √3/2 किसका मान होता है, ये cos 30 डिग्री का मान होता है। अब कंपेयर कर ले एंगल का, तो ये हमारा r इक्वल 30 डिग्री आ गया। एक आंसर अपवर्तन कोण हमें मिल गया। क्या मिल गया, अपवर्तन कोण। तो ये अपवर्तन कोण पूछता था, ये मिल गया। अब हमसे पूछता है प्रिज्म कोण, तो देखेंगे न्यूनतम विचलन में क्या होता है ये पहले से जानते हैं, r इक्वल a/2, मतलब ये अपवर्तन कोण प्रिज्म कोण का आधा होता है। तो यहां पर r का मान, दिस इंप्लाई दैट, यहीं से a हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो a इक्वल क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट a इक्वल r हमें पता हो गया 2 × 30 डिग्री और ये इक्वल a इक्वल 60 डिग्री। तो दोनों आंसर हमें मिल गए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो कल का वीडियो नहीं देखे वो अवश्य देखें कि कल वाले क्वेश्चन जो थे वो और बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। भाई कहने का मतलब जिसे मैथमेटिक्स पसंद है वो जरूर, अगर देखेंगे जिसको मैथ्स पसंद है वो अगर न्यूमेरिकल वाले सेक्टर को कमजोर करेंगे तो वो बेहतर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्हें थ्योरी में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। और जिसका थ्योरी अच्छा रहता है वो न्यूमेरिकल थ्योरी को मजबूत करे। तो यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, यदि कांच के, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, यदि कांच के पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, तो इसका मतलब ये कहा गया कोई कांच का प्रिज्म है उसे कहां डुबो दिया जा रहा है, जल में डुबो दिया जा रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रकाश का न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष का 1/4 रह जाएगा। कहने का मतलब सीधा ये कहता है कि अगर प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तब जल में जो प्रकाश का न्यूनतम विचलन मिनिमम डेविएशन होगा वो ईयर में मिनिमम डेविएशन का 1/4 बचेगा। 1/4 1/4 रह जाएगा। तो पहला हम क्या करेंगे, हम भाई वायु में विचलन निकाल लेंगे, फिर जल में विचलन निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि जल वाला विचलन वायु के विचलन का अगर 1/4 है तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो पहला काम यहां पर सॉल्यूशन देखेंगे, जबकि Ag कांच का अपवर्तनांक और वाटर का अपवर्तनांक दे रखा है, तो देखेंगे विचलन
पतले प्रिज्म के लिए विचलन डेल्टा एम इक्वल, हमने पीछे वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, डेल्टा एम इक्वल n-1 इंटू ए होता है, जबकि समझते हैं ये n प्रिज्म का अपवर्तनांक है और a क्या है, प्रिज्म कोण है। अब ईयर के लिए हम बात करेंगे, चूंकि ये यहाँ पर मैटर क्या फंसा है कि वायु में विचलन और पानी में विचलन, ये दोनों निकाल के हमें देखना होगा पानी वाला विचलन वायु के विचलन का चौथाई है कि नहीं, अगर है तो प्रूव्ड हो गया। तो वायु में विचलन निकाल लेते हैं, तो हम डेल्टा एम के जगह पर डेल्टा ए कह देते हैं, मतलब ईयर में विचलन। तो डेल्टा ए बराबर, जब वायु में विचलन देखा जाएगा तो ये जो अपवर्तनांक है ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया जाएगा Ang-1 इंटू ए, इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो देखेंगे दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ए इक्वल, समझिए डेल्टा ए इक्वल Ang का मान पहले से दे दिया है, देखो 3/2 Ang का मान दिया है 3/2 -1 इंटू ए, और देखेंगे कि 3/2 में से 1 निकल गया तो 1/2 बचेगा, ये इक्वल आएगा a/2। इसका मतलब ईयर में विचलन क्या आया, a/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जल में विचलन देख लेते हैं, तो देखें जल में विचलन डेल्टा वाटर इक्वल, तो इसका मतलब अब जब प्रिज्म को जल में डुबो दिया गया है तो n के जगह पर वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू ए हो जाएगा। तो डेल्टा वाटर इक्वल, आप लोग समझते हैं ये हमारा Wng क्या हो जाएगा, Ang अपान AnW -1 इंटू ए। दिस इंप्लाई दैट डेल्टा W इक्वल Ang 3/2 है और AnW 4/3 है, -1 इंटू ए। दिस इंप्लाई दैट डेल्टा वाटर इक्वल, ये जो चौथे नंबर पर 3 है सबसे ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9/8 -1 इंटू ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम यहां पहुंच रहे हैं, देखेंगे तो डेल्टा W इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा W इक्वल यहां पर देखेंगे 9/8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/8 आएगा, इसका मतलब ये a/8 आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि हमें सिद्ध करना है कि जल में उत्पन्न विचलन वायु के विचलन का 1/4 है। तो यहां पर देखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो देखेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो डेल्टा W ये लेफ्ट साइड में है अपान डेल्टा A, और ये इक्वल क्या होगा, डेल्टा W का मान a/8 है और डेल्टा A का मान अपान में a/2 आया है। तो ये हमारा देखेंगे ये अपान a/2, तो 2 चौथे नंबर पर रहेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, अपान a हो जाएगा। अब देखेंगे a कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, डेल्टा A को उस साइड में भेज दें तो डेल्टा W बराबर डेल्टा A 1 जा डेल्टा A/4। देखो वाटर में विचलन ईयर में विचलन का क्या है, चौथाई है, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने हित मित्र दोस्त सबको बताइए,
क्योंकि जिससे काफी फायदा होगा और ये बोर्ड एग्जाम या किसी एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर पाने का ये फ्री व्यवस्था आप लोगों के सामने है, तो इसका फायदा उठाइए। अब हम देखेंगे वीडियो। एक बात और करें, आप लोग वीडियो देखते हैं फिर भी लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। लाइक कर दिया करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।